ऐसा ना हो मेरे हाथों किसी का खून हो जाए। बेटा गुनाह छुपता नहीं, देख लेना एक ना एक दिन सामने तो आएगा। अम्मी शिराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये सब बातें मत दोहराया करें वरना सब आपको ही बुरा भला कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सारी बातें सच है और असल मामला यही है। ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। यहां से निकलने का सोचना भी नहीं शिराज, बल्कि यहां से निकालने का सोचो। ये घर मामा का, इसमें हमारा पूरा पूरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई यहाँ से निकलने का कभी सोचो भी ना। ये घर मेरी बहन ने ईंट ईंट सवार के बनाया है। हाँ फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गई आप? क्या करूं, अब तो उठना ही पड़ेगा। आसिम ने अम्मी के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पे जो डाल दी हैं। तो आप ऑर्डर करिए ना, मैं हूँ आपके पास। हाँ भाई, अब तो तुम भी इस घर की फर्द बन गई हो। अब तो ये घर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन सब कुछ बहुत अधूरा सा लग रहा है। अगर अम्मी होती तो। चलो जो हुआ उसे भूल जाओ। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था, लेकिन अब खुशी है कि तुम इस घर की बहू बन गई हो। जो मकाम तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा था वो तुम्हें वापस मिल गया। आज अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। जितनी भी मुश्किलात उठाई हैं ना, अगर वो होते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आयमा, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी माँ की तरह। और फिर आसिम भी तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और ये सब कुछ जो है तुम्हारा ही तो है। लेकिन अब सब तुम्हें संभालना होगा, बहू बनकर, बेटी बनकर, और सबसे बढ़कर इस घर की इज्जत का ख्याल रखना होगा। इस घर की इज्जत का ख्याल पहले भी अपनी जान से ज्यादा किया था और आगे भी करती रहूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा रहमा, पापा बुला रहे थे। खैरियत? अभी नाश्ते पर तो मिले थे, चले चलते हैं। चलो आयमा। बहुत दिन यहाँ रह ली, लेकिन यकीन मानो एक दिन भी, एक पल के लिए शकीला नहीं भूली मुझे। बस अब मैंने सोचा कि अपने घर जाती हूँ। नहीं आप शकीला के निशानी हैं। वो अलग बात है कि वो आपसे लड़ती थी, लेकिन आपके आने से खुश भी बहुत होती थी। आप प्लीज कहीं नहीं जाएंगी। अरे नहीं, अब ये घर मेरी बहन का नहीं बल्कि उसकी बहुओं का है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, नहीं अब मुझे जाना चाहिए। अब मैं एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ पे। नहीं आप ये बच्चे आप ही के हैं। शकीला के बाद आप इनके सरपरस्त हैं, आपको यहाँ रुकना होगा। तो आयमा की रुखसती कब ले रहे हो? सोच रहा हूँ अब ये फरीजा भी जल्दी अदा कर दूं। अली ने भी ट्रांसफर की दरखास्त दे रखी है। अच्छा है दोनों अपनी जिंदगी शुरू करें। पापा आपने बुलाया हमें? जी बेटा, आओ बैठो। बेटा तुम आयमा की बड़ी बहन हो, अब हो सके तो आयमा की रुखसती करवा दो। पापा आयमा तो आपकी बहू ही है, और वैसे भी रुखसती का क्या है, उसने अपने कमरे से उठ के अली के कमरे में आ जाना है, तो आप जब चाहें। ऐसे नहीं बेटा, पूरी तकरीबात होंगी, माहियो मेहंदी होगा, बारात आएगी, धूमधाम से शादी करेंगे।
क्यों आपा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बच्चों की छोटी छोटी तो खुशियां होती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुशियां देखने वाली मर गई बेचारी। शायद उसकी जिंदगी ही इतनी थी। आसिम बेटा, तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश थी कि अयाज को उसका हिस्सा दे दिया जाए। तुम कल वकील से मिलकर सारी कागजी कार्रवाई कर लो। लेकिन पापा, आपको तो पता है कि सब कुछ जमानत के तौर पे। हाँ बेटा, वो जो तुम्हारा शेयर है उसकी रिलीज का मैंने दरखास्त दे रखी है। मैं अपना और शकीला का शेयर उसे देना चाहता हूँ। जी बेहतर, मैं कल वकील से मिल लेता हूँ। हाँ, यतीम बच्चा है, शकीला की रूह खुश हो जाएगी। जी अब मेरा दिल तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मतलब आप यहीं रहेंगे? आप सच? सच नहीं, बिल्कुल सच। हक मांगने से पहले तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। अच्छा, और अयाज भाई से हिसाब नहीं लेंगे जो उन्होंने आयमा के साथ मिलकर इस घर पे किया है? शिराज भाई प्लीज, आप आयमा का नाम मत लें। हेलो अम्मी। हेलो, आज फिर देर से उठे हो? सोया भी तो लेट था। किसने कहा था लेट सोने को? अच्छा खैर, कुछ खाने को मिलेगा? पहले जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, हाथ मुंह धोकर आओ, फिर खाना मिलेगा। क्या हो गया, आज मूड कुछ खराब लग रहा है। मेरा तो दिमाग भी खराब हो चुका है, अब बोलो। खैर अम्मी, अब तो शकीला आंटी भी गुजर गई। रायमा भाभी से बात करें ना आयमा के लिए। नाम मत लेना उस लड़की का मेरे सामने। अम्मी आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूल जाओ उसे, उसकी शादी हो चुकी है। क्या? शादी हो चुकी है उसकी, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये कैसे हो सकता है अम्मी? ये सब हो चुका है। फयाज भाई ने अपना गुनाह छुपाने के लिए छुपकर उसका निकाह अली से करवा दिया, और यही सदमा लेकर शकीला इस दुनिया से चली गई। कैसा गुनाह? सुनने की ताब है तुम्हें? आप बोलें। देखो फैसल, ये बात मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग से आयमा का ख्याल निकल जाए और तुम्हें उस लड़की की असल हकीकत पता चल जाए। असल में बात ये है कि जो फयाज भाई नजर आते ना, वैसे बिल्कुल नहीं। आसिम, ये क्या है? ये कैसी नाइंसाफी है? आपका हिस्सा उठाकर गिरवी रखा जा रहा है और बाकी सबको उनका हिस्सा दिया जा रहा है। सुना नहीं था तुमने? ये अम्मी की ख्वाहिश थी। अम्मी की ख्वाहिश ये है कि हमें उठाकर फुटपाथ पे फेंक दें। रायमा क्या हो गया तुम्हें? अभी कुछ घंटे पहले तो तुम वादा कर रही थी कि तुम अम्मी की जगह लोगी। ठीक है, तो आप एक काम करें, जो आपका दिल करे वो करें, दूसरों के वादे पूरे करें। मैं अपनी और अपनी औलाद की ख्वाहिशें फुटपाथ पे भीख मांग के पूरी कर लूंगी, ठीक है? अरे रहमा, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी? आसिम, जुल्म हो रहा है ये नाइंसाफी है। आपको क्या लगता है अयाज, शिराज, अली ये सब आपके काम आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। आप देखिएगा, आप अकेले रह जाएंगे।
राइमा, मुझे मेरे भाइयों के खिलाफ मत भड़काओ। वो मेरी माँ की निशानियां हैं तीनों। माय गॉड आसिम, ठीक है, करिए जो आपको करना है। आपको समझाना फजूल है, मैं आइंदा आपको कुछ नहीं समझाऊंगी। आपके जो दिल में आए करें। राइमा, ठीक है आसिम, ना मुझे अपने लिए कुछ चाहिए और ना ही अपने बच्चे के लिए कुछ चाहिए। आप अपने भाइयों की परवाह कीजिए, ठीक है? ये देखो किस तरह कमरा फैलाया हुआ है, तरीका है ही नहीं ना। अरे वाह, रुखसती से पहले ही मेरी खिदमत करना शुरू कर दी। बीवी हो तो ऐसे ही। बीवी नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत हो तो ऐसी। शादी के बाद भी यही सब कुछ करना है तो मैंने सोचा पहले से ही कर लो। बहुत फैला के रखते हैं, समेट समेट के थक गई हूं मैं। मुझे तो समेट लिया। शादी से पहले इस सब की इजाजत नहीं है। बीवी हो मेरी। इतराने की जरूरत नहीं है। अभी अपने कमरे से आपके कमरे का सफर तय नहीं किया है मैंने। समझ गया। आयमा, तुम खुश तो हो ना? नहीं, खुश हूं तभी तो खिदमतें कर रही हूँ आपकी। नहीं आयमा, तुम सबकी खिदमत करती हो, तुम्हारी आदत है। हाँ, सब खुश हो जाते हैं और क्या जाता है किसी की खिदमत करते हुए। आयमा, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी मैं नहीं हूँ, अच्छे आप हैं, इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। वैसे आप आज जा रहे हैं? नहीं, अपनी जिंदगी से भला कोई दूर जा सकता है क्या? मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है। आयमा, अब मेरा दिल तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मतलब आप यहीं रहेंगे अब? सच? सच नहीं, बिल्कुल सच। अरे लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फैसल, उठो फैसल, फिर से वही हरकतें शुरू कर दी तुमने। उठो। क्या कर रही हैं आप? यहाँ जाए, यहाँ से। बको मत तुम। इतनी सी देर में तुमने इतना ज्यादा जहर अपने मैदे में उंडेल दिया। और उंडेल लेता, अगर खत्म नहीं होता तो और उंडेल लेता। पैसे दे मुझे, काम है मुझे। उसकी हकीकत जान लेने के बाद मजनू की कब्र पे लात मारे तुम। भाई अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। मोहब्बत? मोहब्बत नहीं, जिद है मेरी। भूल जाओ, होश में आ जाओ। अब कहानी खत्म हो चुकी है, अब वो गुनाहों के दलदल में फंस चुकी है। अगर वो गुनाहगार है तो हो, मैं भी कौन सा पाकीज़ हूं। अगर मेरे कारनामे सुन लिए ना आपने, अपने कानों को हाथ लगाएंगी। बस कर दो, बस कर दो, अपनी लिमिट में रहो। मैं तुम्हारी सारी हकीकत ना कमाल को जाके बताऊंगी, फिर वो तुम्हें ठीक करेंगे। और अगर उन्होंने तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से निकाला तो नहीं रोकूंगी उन्हें मैं। आपने जो करना है करें, और मैंने जो करना है मैं वो करूंगा। फैसल, होश में आओ। चाहे यहां से पैसे देकर जाइएगा, मुझे बहुत जरूरी काम है मुझे। समझाओ उसे, उसका निकाह हो गया है, अब उस बच्ची का नाम अपनी जबान पर ना लाए। बच्ची? बच्ची है वो, पूरी शातिर औरत है वो। सलमा, तुमसे एक बच्चे की तरबियत तो हो नहीं सकी और दूसरों पर इल्जाम तराशी करती हो तुम। तो आपने कौन सा ध्यान दिया फैसल पर?
उसकी तरबियत करने में कौन सा किरदार अदा किया? सारी उम्र तो अपने बिजनेस करने में गुजार दी, घर की तरफ तो आपने नजर तक नहीं डाली। किसके लिए किया मैंने ये? तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। अपने लिए कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन तुमने क्या किया है? उसको पैसे का आदी बना दिया। स्कूल जाते हुए उसे हजारों रुपए तुमने दिए। तो आपने तवज्जो दी फैसल के ऊपर? हमेशा डांट डपट दिया करते थे, कभी प्यार से समझाने की कोशिश की आपने उसे? जो बच्चा एक दफा बिगड़ जाए ना, फिर दोबारा वो बड़ी मुश्किल से राह रास्त पर आता है। और दूसरों पर इल्जाम तराशी से पहले अपने बेटे की फिक्र करो। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताती रहो। मेरे खुदाया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह समझाऊं। वो तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है, दीवाना हो चुका है। कमाल, हम फैसल की शादी क्यों ना कर दें? किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले अपने बेटे की तरबियत करो। या मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? दोनों बाप बेटे के दरमियान मैं पिस के रह गई हूं, कोई भी समझने को तैयार नहीं है। अरे बैठो तो। देखो, फयाज ने जो फैसला किया तुम्हें बुरा तो बहुत लगा होगा, है ना बेटा? तभी तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा कि अकेले में तुमसे बात करूं, तुम्हारे दिल की बात लूं। परेशान हो ना तुम? मेरी खुशी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता खाला। वैसे भी आसिम के पास जो भी है उनके वालिदैन का दिया हुआ है, फिर वो जिसे चाहें दें, जिसे चाहें ना दें। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी अपने मैके से जहेज में लेके कुछ नहीं आई थी जो मुझे अफसोस हो। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें बुरा तो बहुत लगा होगा, है ना? नहीं खाला, मुझे तो वैसे भी अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, सब ठीक है, लेकिन फयाज को भी ना इंसाफ करना चाहिए था। भला ये क्या बात हुई? आसिम का सब कुछ जो था ना, वो अयाज को उसकी जमानत के लिए दे दिया, और जो बाकी बच रहा है ना, वो भी अयाज ही को दे रहे हैं। नहीं खाला, आप इन मामलात में ना ही पड़े तो बेहतर है। पापा जो चाहें करें। हाँ भाई, मुझे क्या लगे, मुझे इन मामलात से क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी अपने घर ही जा रही थी, वो तो जबरदस्ती मुझे फयाज ने रोक लिया। अब इंसान अगर एक घर में रहता है तो इतना तो बोल ही पड़ता है ना। कोई फायदा नहीं है खाला, वैसे भी बात आसिम की, पापा की और आसिम की भाइयों की है, पर मैं अब इन मामलात में कुछ नहीं बोलना चाहती। बेहतर होगा कि आप भी कुछ मत बोलें। हाँ, मुझे भी क्या जरूरत है, मैं खुद नहीं बोलती भाई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फिर जाती हूँ। खाला, वो आयमा को बोल दीजिएगा कि मेरे लिए जूस लेके आए, मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है, वक्त हो गया। ठीक है बेटा, अभी 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 भिजवा दे। खुदा के लिए फजूलियात छोड़ो, बाहर निकल के देखो कि इस घर में कौन सी सियासत खेली जा रही है। सब पे नजर है मेरी, एक एक को नोट कर रहा हूँ। अरे भाई शहराज, तुम लुट गए, बर्बाद हो गई बीना तुम भी। ऐसा क्या हो गया अम्मी? अरे जाने उन दोनों बहनों ने क्या जादू चला दिया है फयाज पे कि बस उन्हीं की बातें मानते हैं, उन्हीं के गुन गाते जा रहे हैं। आप जानती तो हैं आयमा ने क्या जादू चलाया। अरे भाई, आयमा की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है, माइयों, मेहंदी, बारात, सब कुछ हो रहा है। अरे उससे बढ़ के फयाज जो है ना, वो अयाज को उसका हिस्सा दे रहे हैं। क्या? लेकिन कोर्ट ने तो अभी तक पापा को मना करके रखा हुआ है। अरे भाई, फयाज के पास जो कुछ भी है ना, वो तो उसी को मिल रहा है। और तो और शकीला का जो हिस्सा था ना, वो भी अयाज ही को दे रहे हैं। सिर्फ अयाज को दे रहे हैं उसका हिस्सा, और हम कहाँ गए? हमें नहीं मिलेगा क्या? हमें क्या पता भाई, जब अदालत का फैसला आएगा तब देखी जाएगी। अच्छा, तो ये सिला दे रहे हैं मेरी फर्माबरदारी का?
मैं भी जाके बात करता हूँ। शिराज प्लीज, ये मुनासिब वक्त नहीं है पापा से बात करने का। ताकि सब कुछ अयाज भाई के नाम हो जाए। अम्मी और पापा ने सारी जिंदगी सिर्फ आसिम भाई और अयाज भाई का ही सोचा है। हम दोनों, मैं और अली, बिल्कुल सौतेले रहे हमेशा। अम्मी आप रोके ना शिराज को। अरे जाने दो ना, वैसे बड़ी ही बेवकूफ हो तुम। ओ लड़की, अपनी फिक्र करो, वो दोनों बहनें मिलके ना तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी, इसलिए तुम तो अब अल्लाह अल्लाह ही करो। तुम्हारा राज ना अब तमाम हुआ। अम्मी ठीक कह रही हूँ, बेवकूफ लड़की। अयाज को देखकर तुम्हारे अंदर भी लालच पैदा होगी। इसमें लालच की क्या बात है? अगर आप अपने सौतेले बेटे को सब कुछ दे सकते हैं तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। वो तो कुछ कर लेगा, तुम क्या करोगे? मैंने हमेशा आसिम भाई के अंडर में काम किया है, अयाज भाई ने नहीं किया, और अब मैं आसिम भाई के अंडर में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी मुझे मेरा हिस्सा दे दें। वाह, वो तो पराया खून है, तुम तो मेरे अपने हो, मेरा अपना खून। तुम मेरे साथ ये करोगे तो जाओ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, आप प्लीज मुझे मेरा हिस्सा दें। शहनाज, ये तुम पापा से किस लहजे में बात कर रहे हो? चुप! मेरे मामले में बिल्कुल खामोश रहना, समझे तुम? क्यों खामोश हो जाऊं? मैं तुम्हें पापा के साथ बदतमीजी नहीं करने दूंगा। बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरा हक है, अपना हक मांग रहा हूं। हक मांगने से पहले तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। अच्छा, और अयाज भाई से हिसाब नहीं लेंगे जो उन्होंने आयमा के साथ मिलकर इस घर पे किया है? शिराज भाई प्लीज, आप आयमा का नाम मत लें। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, कितनी घटिया सोच है तेरी। घटिया सोच मेरी नहीं है, घटिया सोच तुम्हारी है। तुम्हें खुद गस और लालची इंसान हो। आयमा रुक जाओ, जो हो रहा है होने दो। लड़ाई हो रही है। तुम लोग इस गुमान में न रहना कि तुम लोगों को जायदाद में से कुछ मिलेगा। मैं सारी दौलत चैरिटी में देकर यहां से चला जाऊंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, निकल जाओ यहां से। जो कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है आप ही। आयमा, अगर तुम बाहर गई तो सारी बात तुम पर आ जाएगी। तुम चुप करके यहाँ पे बैठो, होने दो ये जो हो रहा है। अभी चले ना, चल के रोकते हैं इनको। चलो साथ में रोकते भी हैं और तमाशा भी देखते हैं। उठ। अरे क्या कर रहे हो? अरे अल्लाह जी, अरे थप्पड़ मार दिया बच्चे को। बस कर दो, खुदा का खौफ खाओ। अरे क्यों लड़ के मर रहे हो आपस में? आए मेरे अल्लाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सिर्फ चंद पैसों के लिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ोगे। तो ये क्यों हर बात में बीच में बोलता है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता? अरे बात करने का तरीका होता है। मुझे अपनी जिंदगी में यह दिन भी देखना था कि मेरे बच्चे मेरे सामने जायदाद के लिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। एक दिन मुझे पता था ये होना है। अब आसिम की कम से कम अकल तो ठिकाने लगेगी। चले जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मगर एक बात सब कान खोलकर सुन ले, मैं अब आसिम के अंडर में काम नहीं करूंगा और ना ही कोई मुझे कुछ बोले। और तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम कुछ जिम्मेदारी निभा सको। शिराज भाई प्लीज खामोश हो जाइए। क्यों खामोश हो जाऊं? किस लिए खामोश हो जाऊं? तुम्हारा निकाह जो आयमा के साथ पढ़ाया गया था उसमें भी साजिश थी ताकि रायमा भाभी इस घर में राज कर सके। मेरी बीवी की क्या औकात है इस घर में? कुछ भी नहीं, 2 कौड़ी की औकात है उसकी यहाँ पे। अयाज को तो अम्मी की वजह से सब कुछ मिल गया और आज से माफ का लाडला इसको भी आप दे देंगे। मेरा क्या कसूर है? तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों? तुम लोग
इस गुमान में न रहना कि तुम लोगों को जायदाद में से कुछ मिलेगा। मैं सारी दौलत चैरिटी में देकर यहां से चला जाऊंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, निकल जाओ यहां से। चला जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। बाबा बस दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। शिराज, तौबा, पापा तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं करेंगे। सब कुछ अयाज को दे दिया और अब अपनी मरहूमा बीवी की याद सताने लगी। अरे मैं पूछती हूँ, जब अली का चोरी छुपे निकाह किया था तब याद नहीं आई मामा की? भाई फयाज का औलाद के मामले में हमेशा से दोहरा बयान रहा है। पहले सब कुछ आसिम को दे दिया और अब आयमा का मामला ठंडा करने के लिए सब कुछ अयाज को दे रहे हैं। जो कुछ बच जाएगा ना वो आसिम को मिल जाएगा। जरूर ये सब कुछ आयमा भाभी ने करवाया होगा। पापा हर बात में मशवरा जो लेते हैं उससे। बहुत चालाक है दोनों बहनें। तो और क्या भी, अल्लाह बचाए इन लड़कियों से। देखो तो सही कैसे सबको अलग अलग करके रख दिया। पापा कुछ ना कुछ तो इन दोनों के नाम करेंगे ना। पापा सब कुछ दे चुके हैं अयाज भाई को। नहीं भाई नहीं शिराज, यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो बेटा। आसिम की बुनियादें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। बिजनेस भी उसी के नाम पे है, हर चीज उसके नाम पे है। देखो अगर तुमने कुछ मांगना है ना तो उसका बिजनेस मांगो। बिजनेस, ये फ्लैट, ये कोठी, ये कारें, ये सब तुम्हारे किस काम की भाई? अम्मी मुझे तो घर चाहिए बस। सोच लो, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राइमा और आयमा को पहुंचने वाला है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये आसान सी बात है। बिजनेस आसिम के हाथों से निकालो बिना, तब भी तुम्हारी सुनी जाएगी। जब वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ना तो फिर इनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। वरना एक बात बता रही हूँ पहले से मैं तुम दोनों को, ये दोनों बहनें ना धक्के मार के तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। लो अब ये कहाँ चल दी है? आसिम मुझे बहुत दुख है। आपकी इतनी मोहब्बत, आपकी इतनी कुर्बानियों का सिला आपके भाइयों ने इस जिल्लत की सूरत में दिया है। राइमा, आप पर हाथ उठाया। मेरा तो दिल कर रहा था जाके शिराज का गिरेबान ही पकड़ लूं, मगर फिर सोचा बुरी तो मैं ही हूं ना। शिराज मेरा मान तोड़ रहा है। उसका हर कसूर, उसकी हर खता मैंने अम्मी की खातिर छुपाया, लेकिन आज आपने उसका कसूर नहीं छुपाया, आपने उसका गुनाह छुपाया। ऐसे गुनहगार को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से वो खुला घूमता रहा। आपकी प्रॉपर्टी को उसने गिरवी करा दिया, आपके बिजनेस को तबाह कर दिया। आसिम, आपका इतना मेहनत से स्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस तबाह हो गया। आपकी कंपनी की साख बर्बाद हो गई, आपकी इज्जत चली गई। लेकिन आसिम अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी संभल जाइए खुदा के वास्ते। अब अपना सोचिए, अपने घर का, अपने बच्चे का सोचिए। शिराज और अयाज का क्या है? वो तो अब आपके दुश्मन बन गए। आपके साथ कौन है आसिम? अम्मी ने आपका साथ छोड़ दिया, अब हम तन्हा रह गए। आसिम,
ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ है। अब मैं सिर्फ अपना और अपने बच्चे का सोचूंगा। जो कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला हूं। नहीं आसम, मैं हूं आपके साथ। आप तन्हा नहीं है। शिराज, अब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो पापा हमें घर से ही निकाले। घर से निकलने का वक्त अब हमारा नहीं है, आसिम और रहमा का है। इस घर से मुझे जो जिल्लत और रुसवाई मिली है ना, उसके बाद अब मुझ पर कोई भी धमकी असर नहीं करती। और अगर हमें घर से निकाल भी दिया तो क्या हुआ? मैं अदालत जाऊंगा, वहां फरियाद करूंगा। पापा की इस जायदाद पर मेरा बराबर का हक है। शिराज, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जीना सीख लिया, तुम्हें अपना हक छीनना आ गया शिराज। वो इसलिए क्योंकि पापा ने जिंदगी भर हमें आसिम का मोहताज बना के रखा, और आज जब उस पर जवाल आ रहा है तो वो चीख उठा। नहीं, मैं तो अब पाई पाई का हिसाब करूंगा, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। और क्या, तुम्हें अपना हिस्सा मांगना चाहिए। आसिम भाई ने तुम्हें दिया ही क्या? हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, झूठे इल्जामात लगा के तुम्हें अदालतों में घसीटा। यही सही वक्त है शिराज, अपना हिस्सा लो और इस गुलामी से हमेशा के लिए आजादी हासिल कर लो। तुम भी तो आजादाना तौर पे अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं ना शिराज? ये जो गुलामी की जंजीर हमारे पैरों पर पड़ी है ना, इसे तो निकाल फेंकूंगा, मैं तोड़ दूंगा। मैं कुछ खाने के लिए लाती। बिना तुम? आसिम भाई, आपके और शिराज के बीच में जो भी मसला, वो आप दोनों भाइयों का अपना मसला है। लेकिन मैं जानती हूँ नाराजगी की वजह से आपने खाना नहीं खाया होगा। प्लीज खाना खा लें। बिना, तुम्हें ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से ले जाओ। आसिम भाई, मैं सिर्फ शिराज की बीवी नहीं हूँ, आपकी भाभी भी हूँ और आपकी छोटी बहन भी। प्लीज खाना खा लें। ठीक है, मैं खा लूंगा। अब मैंने अपनों के हाथों ब्लैकमेल होना छोड़ दिया है। शिराज तो मेरे बेटों की तरह है। मैंने छोटा भाई समझकर उस पर हाथ उठाया और उसकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। और उसकी आंखों पे पट्टी बांधने वाला कोई गैर नहीं बल्कि कोई अपना ही है। रायबा भाभी, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो यकीन जानिए मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ये दोनों भाई आपस में लड़ें और ये घर टूट जाए। मैं तो खुद शिराज को हर पल समझाती हूँ, मगर वो नहीं समझेगा। इसलिए मुझे भी अब किसकी परवाह नहीं। अब वही होगा जो पापा चाहते हैं। वो किसको कितना हिस्सा देते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। आसिम, चुप कर जाइए। आपको जो करना है खामोशी से करें, सबके सामने क्यों बोलो। आसिम भाई, भाभी समझ के ना सही, छोटी बहन होने के नाते ही सही, प्लीज खाना खा ले। खा लूंगा मैं। आसिम, ये बहुत ही मक्कार लड़की है। आप खामखाई इसकी बातों में आकर अपने दिल की सारी बातें उसके सामने कर रहे हैं। मैंने आपको मना किया था ना। रहमा, मैं क्या करूं मुझे बताओ।
पहली बार अपनों ने दिल तोड़ा है मेरा, लेकिन अब पहचान हो गई है मुझे। तुम्हारी कमजोरियों का भी तो नाजायज फायदा उठाया है इन्होंने। और हद तो ये कर दी कि आपके ऊपर हाथ उठा लिया। मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मेरा मान तोड़ा है जो कभी नहीं जोड़ सकता अब। जी बाबा, जी मैं आता हूं। आसिम, मुझे पता है पापा बंटवारे की बात ही करेंगे। जो पापा का है उस पे दूसरों का हक है, लेकिन जो आपकी माँ ने आपको दिया है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। और ये बात आप याद रखिएगा।